इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट लाइट, हिस्ट्री ऑफ लाइट एंड सम मटेरियल्स विच ट्रांसमिट लाइट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट सच एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स एंड ओपेक मटेरियल्स। अगर किसी को वो कंटेंट देखना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट रे ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट क्या होती है? ये एक स्ट्रेट पाथ होता है लाइट का। लाइट का क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ होता है लाइट का। ओके, इट इज द स्ट्रेट पाथ ऑफ ए लाइट इन विच लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड द एरो, जो एरो है वो डिनोट करती है डायरेक्शन। अगर एरो लेफ्ट टू राइट है, इट मीन्स जो आपकी लाइट है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेगी, एंड एरो की डायरेक्शन अगर राइट टू लेफ्ट है, इट मीन्स राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बीम ऑफ लाइट? ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम का मीनिंग होता है नंबर ऑफ रेज कंबाइन टुगेदर। अगर हम बहुत सारी रेज को कंबाइन कर दें टुगेदर तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। ये वर्ड आपके लिए नया है, दैट इज पेंसिल ऑफ लाइट। ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए पेंसिल ऑफ लाइट। नैरो बीम ऑफ लाइट अगर आपके पास है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे। ये तीन टाइप की होती है। एक होती है कन्वर्जेंट पेंसिल, जैसे नाम से ही पता है आपको, कन्वर्जेंट मतलब जो लाइट कन्वर्ज होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जो लाइट आएंगी वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट पेंसिल। ओके, सेकंड वन इज डाइवर्जेंट पेंसिल, मतलब एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट डाइवर्ज हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट पेंसिल। और जब लाइट रेज पैरेलल डायरेक्शन में होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल पेंसिल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे अगर आप एक डार्क रूम में एंटर करते हैं तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, तो ऑब्जेक्ट देखने के लिए आपको क्या चाहिए? वहां पर लाइट होगी। अगर रूम में कोई लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाओगे। तो उस रूम में हम कैसे लाइट कर सकते हैं? एंड यू नो दैट द नेचुरल सोर्स ऑफ द लाइट इज सन। सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स। ओके, बट मैन मेड सोर्सेज, मतलब उस रूम में आप इलेक्ट्रिक लैंप का यूज कर सकते हो तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। ऑयल लैंप का यूज कर सकते हो, कैंडल का यूज कर सकते हो, बल्ब यूज कर सकते हो, एलईडीज वगैरह यूज कर सकते हो। तो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, ये आप अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द फिनोमिना, फर्स्ट फिनोमिना दैट वी विल डिस्कस टुडे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि अगर लाइट, एक लाइट आई और ये इस सरफेस से बाउंस बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई मतलब टकरा के वापस चली गई, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। ये जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ पे जाएगी? हमारी आईज में आएगी। जब ये लाइट हमारी आईज पे पड़ेगी तो इस ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो, क्लियरली देख सकते हो। ओके, तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्ट्राइक करके, तो इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ओके, जो लाइट आएगी, ये आएगी कहाँ से? ये सोर्स से आएगी लाइट। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आएगी। इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ओके, और जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जाएगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्लियर है? नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर, या उसको डिफ्यूज भी बोल सकते हो आप, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर का मीनिंग क्या होगा? जैसे डायग्राम से आप समझ सकते हैं, डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो अगर आपके पास स्मूथ सरफेस है तो दीज आर द इंसिडेंट रेज। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही हैं वो इंसिडेंट रेज हैं, और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज हैं।
वो कैसी रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो जो इंसिडेंट रेज हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस द रिफ्लेक्टेड रेज आर also parallel, reflected rays are also parallel. तो it means this type of phenomena is the regular reflection. इस टाइप के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस टाइप के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, बट व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, जब लाइट इंसिडेंट होगी रफ सरफेस पे, जब लाइट, ये दीज आर द इंसिडेंट राइज ऑल्सो इन द ब्लू कलर एंड दिस इज योर रफ सरफेस। रफ सरफेस पे जब ये लाइट फॉल होंगी तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलली इमिट नहीं होंगी। ओके, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। तो इस टाइप के फिनोमेना को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इस केस में जो इंसिडेंट लाइट हैं वो तो पैरेलल होती हैं, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं जाती। बट यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। क्लियर? यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि अगर हम डिस्कस करें कि कौन से ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस के होंगे और कौन से रफ सरफेस के होंगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके रूम में हैं, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो सभी कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सारे रफ सरफेसेस होते हैं। बिकॉज द मिरर इज ओनली ए स्मूथ सरफेस, सिर्फ मिरर जो है एक स्मूथ सरफेस होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सरफेस वेरिएशंस होती हैं ना ऑब्जेक्ट्स की, जो सरफेस वेरिएशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की, वो कैसी होनी चाहिए, वो वेरी स्मॉल होनी चाहिए एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। मतलब जो इंसिडेंट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो उसके कंपैरिजन में सरफेस वेरिएशंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो सरफेस है आपका कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। जो आपकी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट है, जो लाइट आपको दिखाई देती है दैट इज विजिबल, जो रेंज में आती है, जो रेंज है विजिबल लाइट की वो क्या है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। तो इसके लिए सिर्फ मिरर ही एक ऐसा सरफेस है जो किसकी तरह एक्ट करता है, एक स्मूथ सरफेस की तरह एक्ट करता है। बट हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक सरफेस अदर देन मिरर वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक रफ सरफेस की तरह एक्ट करेंगे। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मिरर। ये मिरर क्या होता है, मिरर एक स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस होता है। मिरर क्या होता है, एक स्मूथ, एक वेल पॉलिश्ड सरफेस होता है जो लाइट का कौन सा रिफ्लेक्शन शो करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। क्या, कौन सा रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब जिसमें इंसिडेंट रे भी पैरेलल होती हैं और जो रिफ्लेक्टेड रेज भी होंगी वो भी कैसी होंगी, पैरेलल ही आउट होंगी। तो इस टाइप का जो सरफेस है उस पे हम पॉलिश करते हैं सिल्वर मेटल की। मिरर आपने देखा होगा, आपके घर में भी जो मिरर है उसको अगर बैक साइड से आप देखोगे तो उस पर कोटिंग मिलेगी आपको, तो वो कोटिंग किसकी होती है, सिल्वर की होती है, सिल्वर मेटल की। वाई वी ओनली यूज सिल्वर मेटल, हम सिल्वर मेटल ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट सिल्वर मेटल है ना। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट क्या है, सिल्वर मेटल। एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है या पॉलिश्ड सरफेस जो है वो जितना ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा हम उतना ही ज़्यादा उसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से हम डील कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले हम ये डायग्राम समझते हैं। ये आपके पास एक कोई स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस है, ओके जो ये ब्लू कलर में है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो सोर्स से आएगी। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने इस सरफेस के ऊपर। एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जब ये इंसिडेंट रे फॉल होगी इस पॉइंट पे नॉर्मल से, तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल का फॉर्मेशन करेगी। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल आई। एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस इज एंगल आर, इस आर को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे फॉल होगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्टेड रे लीव आउट कर जाएगी इस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स there are two types of laws of reflection. The first law says that according to this law, the incident ray, this one, reflected ray, this one, and normal all lie in the same plane. मतलब जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसका मीनिंग क्या है एक ही प्लेन में लाई करने का? सबसे पहले आप प्लेन समझो क्या होता है। प्लेन का मीनिंग होता है जिसमें दो डायमेंशन हो, जैसे हम लिखते हैं दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, तो जिसमें दो डायमेंशन हो। अगर मैं इस पेज की बात करूं तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये इसकी वर्टिकल में वाई एक्सिस है। तो इस पेज पे ही हमने इंसिडेंट रे को भी ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल को भी ड्रॉ कर दिया और रिफ्लेक्टेड रे को भी ड्रॉ कर दिया। इट मीन्स ये तीनों रेज कहाँ पर लाई करती हैं? इस प्लेन में ही लाई करते हैं। हमें कोई भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि हम इस किसी भी लाइट को इस पेपर के अबो या इस पेपर के बिलो ड्रॉ करें। ओके, मीन्स आउट ऑफ द प्लेन हमें किसी भी रे को ड्रॉ करने की यहां पर जरूरत नहीं है। इट मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करती हैं। अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड वन इज सेकेंड लॉ ऑफ reflection. According to this law, angle of reflection that is r is always equal to the angle of incidence. इसका मीनिंग ये होगा कि जिस एंगल से नॉर्मल के साथ हम एंगल कैलकुलेट करेंगे हमेशा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये दोनों एंगल हैं वो दोनों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे आई तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, तो आर एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री का एंगल होगा। इट मीन्स जिस एंगल से लाइट आएगी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल इंसिडेंस? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है जब आपकी इंसिडेंट लाइट नॉर्मली फॉल हो किसी भी मिरर पे, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे, जब आपकी लाइट किसी एक एंगल से ना आके नॉर्मली फॉल होगी, इस नॉर्मल के ऊपर से ही बिल्कुल फॉल हो जाएगी किसी सरफेस के ऊपर, तो क्या होता है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। अपने पाथ को क्या कर लेती है? रिट्रेस, मतलब उसी पाथ पे वापस चली जाती है। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पर जो एंगल आई है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। क्लियर है?